राम और शांति दोनों एक दूसरे से बाहर प्रेम करते थे। इसे देखकर दोनों के घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। राम का बड़ा भाई भारत राम के पास आता है और राम से कहता है, राम मेरे छोटे भाई, ये लो टिकट। मैंने तुम दोनों के हनीमून के लिए मालदीव में एक होटल बुक करवा दिया है। तुम दोनों जाओ और मजे करो। लेकिन भैया, मैं कभी अकेले इतनी दूर नहीं गया। आप भी चलो ना हमारे साथ। मुझे अकेले डर लग रहा है। फिर भारत और पिंकी भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और कुछ दिनों बाद राम और शांति हनीमून के लिए मालदीव चले जाते हैं। मालदीव पहुंचकर शांति राम से बोलती है, राम, ये मालदीव तो सचमुच जन्नत है। मजा आ गया यहाँ आकर। शांति की बात सुनकर राम हंसने लगता है और बोलता है, अरे, ये सब तो भारत भैया का किया हुआ है। उनकी वजह से ही हम यहाँ आए हैं। तुम कितने अनरोमांटिक हो। इससे अच्छा तो मैं भारत भैया से ही शादी कर लेती। फिर राम और शांति कॉटेज में चले जाते हैं। उसी रात राम और शांति समुद्र किनारे घूम रहे होते हैं। तभी शांति बोलती है, राम, रात के 3 बज गए हैं। हमें अब कॉटेज में जाना चाहिए। सब चले गए हैं यहाँ से। शांति की बात सुनकर राम हंसने लगता है और बोलता है, क्यों? तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई चुड़ैल या भूत आ जाएगा? ऐसा कहकर शांति वहाँ से कॉटेज में चली जाती है। राम वहीं समुद्र के किनारे ही रुक जाता है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब राम वापस कॉटेज नहीं आता, तब शांति कॉटेज से बाहर झांकती है। बाहर का नजारा देखकर वो डर जाती है। बाहर 3 शैतान राम को चारों तरफ से पकड़कर उसका शरीर नोचकर खा रहे हैं। छोड़ दो मेरे राम को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शांति की आवाज सुनकर राम बोलता है, शांति, कॉटेज का दरवाजा बंद कर लो। ये शैतान है, ये तुम्हें भी मार डालेंगे। भैया, भैया, हमारे कॉटेज के बाहर शैतान है। उसने राम को मार डाला, अब वो मुझे भी मार डालेगा। मेरी जान बचा लो भैया। लेकिन इससे पहले शांति कुछ और कहती फोन कट जाता है। शांति के कॉटेज में वही तीनों शैतान आ जाते हैं और एक शैतान बोलता है, तूने अपने घर पर फोन लगा दिया। ऐसा कहकर शैतान शांति को भी मार डालते हैं। उधर दूसरी तरफ भारत पिंकी को शांति के फोन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पिंकी बोलती है, शांति की बात सुनकर मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हमें भी मालदीव चलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। तुम सही कह रही हो, हमें आज ही निकलना चाहिए। ऐसा कहकर भारत और पिंकी उसी रात मालदीव के लिए निकल पड़ते हैं और अगली सुबह मालदीव पहुंच जाते हैं और राम के होटल में जाकर राम और शांति के बारे में पूछताछ करते हैं। फिर मैनेजर भारत और पिंकी को लेकर राम और शांति के कमरे में पहुंचता है। राम और शांति का कमरा एकदम साफ सुथरा होता है। ये देखकर भारत और पिंकी दोनों हैरान रह जाते हैं। भारत पिंकी से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? जब शांति का फोन आया तो वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है। भारत की बात सुनकर पिंकी कहती है, भारत, मुझे तो इस होटल में ही कुछ गड़बड़ लगती है। हमें यहीं रहकर सब कुछ देखना होगा। एक दिन वो दोनों समुद्र के किनारे बैठकर बात कर रहे होते हैं। ऐसा कब तक चलेगा भारत? राम और शांति का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है और हमारे पैसे भी अब खत्म होने को आए। कुछ करो। मैं क्या करूं पिंकी? इतना पूछने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। मेरा राम गायब है, मैं क्या करूं? भारत और पिंकी वहीं बैठे होते हैं कि तभी एक बच्चा आता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है और भारत से बोलता है, आपके भाई को 3 शैतानों ने मारा है। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी मार डाला। इस होटल में जो भी रात को इस बीच पर घूमता है, वो 3 शैतान उसे मार डालते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, हम दोनों के रहते तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर भारत और पिंकी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगर उस लड़के की बात सच है तो हम दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं। जान भी जा सकती है। भारत की बात सुनकर पिंकी हंसने लगती है और बोलती है, मेरे प्यारे पतिदेव, तुम्हारे बिना मैं अकेले जिंदा रहकर भी क्या करूंगी? अब तो मरेंगे भी एक साथ और जिएंगे भी एक साथ। इससे पहले पिंकी अपनी बात खत्म करती, वो तीनों शैतान उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक शैतान बोलता है,
तो तुम दोनों अपने भाई की मौत का बदला लेने आए हो। ऐसा कहकर भारत एक शैतान को जोर से लात मारता है। शैतान दूर जाकर गिरता है। लगता है तुझे तड़पा तड़पा कर ही मारना पड़ेगा। दुष्टों, मेरे पति की जान लेने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। तुम तीनों के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। पिंकी की बात सुनकर तीनों शैतान हंसने लगते हैं और एक आवाज आती है जो कि होटल के मैनेजर की होती है। मैनेजर भी धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। ये देखकर भारत पिंकी से बोलता है, पिंकी, तुम यहाँ से चली जाओ। ये बहुत ताकतवर हैं। हम दोनों इनसे नहीं लड़ पाएंगे। तुम चली जाओ। भारत की बात सुनकर पिंकी हंसने लगती है और बोलती है, तुम सही कह रहे हो भारत। हम दोनों इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे राम भगवान तो इनसे मुकाबला कर सकते हैं ना। ऐसा कहकर पिंकी भगवान राम की मूर्ति निकालती है। मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलने लगता है जो कि उन चारों के ऊपर पड़ता है। ये तो भगवान राम की महिमा है दुष्टों। अब तुम चारों का मरना तय है। थोड़ी ही देर में चारों शैतान पिघल जाते हैं। फिर पिंकी और भारत उस बच्चे को लेकर अपने साथ अपने देश भारत वापस आ जाते हैं।